हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से अच्छी स्केड्यूलिंग करके आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स को बेस्ट पॉसिबल वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमेशा सोचते होंगे कि ऐसा क्या है कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है, कोई पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई करियर में सक्सेसफुल है, कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो क्या करते हैं? वो दो चीज़ें करते हैं। एक चीज समझना, टाइम सबके पास सेम है। 24 घंटे आपके भी पास है, 24 घंटे हमारे भी पास है, या हर वो सक्सेसफुल इंसान के पास भी उतने ही 24 घंटे हैं। पर ऐसा वो क्या करते हैं जो वो हमसे टाइम में इतना आगे चल रहे होते हैं? सक्सेस की बात करें तो वो इतना आगे चल रहे होते हैं। तो इट इज अबाउट टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने अवेलेबल टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे आप उस लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम में अपनी एनर्जी को भी बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कुछ टाइम स्टैम्प्स डालूंगी जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स के सिर्फ एक मॉड्यूल है वो उस टाइम स्टैम्प से इस वीडियो को देखें। जो दोनों मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट टाइम स्टैम्पिंग होगी, और जो सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हैं उनके लिए सेपरेट टाइम स्टैम्पिंग होगी। इनफैक्ट CS प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स जिनके 3 ग्रुप्स होते हैं, मतलब जिनके पेपर्स 9 होते हैं और 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा पूरा देख सकते हैं। देखिए, क्रक्स वही है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्केड्यूलिंग आप लोगों के लिए करी है जो मैंने अपने लाइफ टाइम में, जो भी मैंने डिग्रीज आज तक हासिल करी, जो भी मैंने अचीवमेंट किया, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू विद माई लिमिटेड अवेलेबल टाइम। सो स्टार्टिंग विद द स्केड्यूल, सबसे पहले एक मैंने स्टैंडर्ड माना है कि आप अगर 8 बजे उठते हैं सुबह, इफ यू वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, वहां से आपके दिन की हम शुरुआत करेंगे। 8 बजे उठ के आपको 1 घंटे का टाइम लगा अपने सारे डेली रूटीन के काम करने के लिए, थोड़ा सा व्यायाम करने के लिए, एंड जस्ट टू डू द डेली रूटीन एक्टिविटीज। तो 8 से 9 बजे तक का समय हमने आपके लिए उस रूटीन के लिए निकाल दिया, राइट? जरूर अपनी बॉडी को किक स्टार्ट होने के लिए 1 घंटे का टाइम दें। ये मत करिए कि सुबह उठते ही साथ आंख खुली नहीं कि ब्रश किया, फटाफट फ्रेश हुए और उसके बाद तुरंत बैठ गए। आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता। आपका माइंड एक्टिवेट होगा जब आप कुछ खा लें, अच्छा चाय पी लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यूटिलाइज योर टाइम, जस्ट हैव अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। उसके बाद 9 to 10:30 का अगला स्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है? आप इस टाइम में करेंगे सेल्फ स्टडी, ठीक है? अब कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम अगर हमारी क्लास चल रही होगी तो ठीक है, आप क्लास कर लीजिए अपनी। Even Pariksha is coming up with the live classes. Yes, and that too free of cost. CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी इसी टाइम पे लाइंड अप हैं। तो अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि उठ के अकेले बैठ के पढ़ने में थोड़ा बोर लग रहा है, तो यू कैन ज्वाइन अस। हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, टॉपिक्स पहले से आउट हो जाएंगे कि ये टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, तो ज्वाइन अस, हमारे साथ बैठिए। अगर आपको 1.5 घंटे का वो टाइम ऐसा लग रहा है कि आप खुद से किक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं डे का, तो हमारे साथ करिए, जरूर आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। देन 10:30 to 11 o'clock का ब्रेक रहेगा। यस, आप बोलेंगे मैम अभी तो 1.5 घंटे का स्लॉट हुआ था, सुबह का समय है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, हमारा दिमाग हो सकता है थोड़ा ऐसा सोचे कि अरे अभी हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा चाय कॉफी कुछ चाहिए। टेक अ ब्रेक। पोमोडोरो टेक्निक भी इसी बारे में बात करती है। पोमोडोरो टेक्निक अगर आप देखें तो वो स्लॉट्स बांटते हैं 25-25 मिनट के, एंड देन दे टेल यू टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। तो हमने चालू किया था 1.5 घंटे से, फ्रॉम 9 to 10:30, एंड देन यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम 10:30 to 11 o'clock. Again at 11 o'clock you sit for your second session of self study. 11 से 12:30 पे आप फिर से क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है? देन 12:30 to 1:45 इज फॉर लंच। 12:30 से 1:45 लंच, एक शॉर्ट नैप, कोई एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज जो भी आपको लगती हैं, या अगर आपको कोई काम है, कोई घर का काम बोल दिया गया है आपको, तो आप उस एक टाइम ड्यूरेशन में आराम से अपने काम, खाना पीना सब कुछ निपटा सकते हैं, राइट? 1:45 to 2 o'clock आप क्या करेंगे?
again you will prepare your mind for the next study session. 1:45 पे मेक श्योर कि आप अपनी किताबों के साथ बैठ ही जाएं, ठीक है. देन फ्रॉम 2 to 3 o'clock यू विल गेट 1 hour फॉर योर सेल्फ स्टडी. आप बोलेंगे मैम 2 बजे बैठते ही साथ हमें 3 बजे उठना होगा. बात समझना, आप बेड 1:45 से ही गए थे. 15 मिनट्स आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर किया और 1 घंटे सिंसियरली कीपिंग योर मोबाइल असाइड और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस असाइड, यू आर जस्ट स्टडिंग फॉर 1 whole hour. 60 मिनट्स बहुत होते हैं. देन फ्रॉम 3 to 4:30 अगेन वंस मोर सेशन सेल्फ स्टडी का. अब यहाँ पे आपके लिए एक और सरप्राइज एलिमेंट है. 3 to 4:30 परीक्षा आपके साथ फिर से आएगी और लाइव सेशन में आपके साथ पढ़ाई करेगी. यस, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसा आप सभी को पता है, परीक्षा प्रीमियर लीग आ रही है फ्रॉम 1 April विच इज टुमारो. कल से परीक्षा प्रीमियर लीग आ रही है. मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट हम किस स्लॉट में पढ़ने वाले हैं. ये खाली एक ओवरव्यू है, एक ओपनिंग है कि किस तरह से आपको अपने दिन को डिवाइड करना है. इसी वीडियो में आगे हम सब्जेक्ट डिवीजन भी पढ़ेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम में पढ़ा जाए. राइट. सो 3 to 4:30 अगेन सेल्फ स्टडी का सेशन है. आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं परीक्षा की प्रीमियर लीग जो आ रही है. फ्रॉम 4:45 to 6 o'clock अगेन यू विल हैव अ सेल्फ स्टडी सेशन. 4:30 से 4:45 के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक है. आपको शाम की चाय पीनी है, थोड़ा फ्रेश होना है, इधर उधर कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया 5 मिनट, एंड देन यू आर अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन. फ्रॉम 6 to 7 नाउ देयर इज अ ब्रेक टाइम. 6 से 7 आप घूमिए फिरिए, बाहर देखिए, चिड़ियाएं देखिए, मस्त मजा आएगा. मौसम का मजा लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए. कुछ स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं, जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करिए जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाता रहे और आपका ब्रेन फ्रेश रहे. फ्रॉम 7 to 9 अगेन यू हैव 2 hours ऑफ टाइम अवेलेबल विद यू, जिसमें आप फिर से आपका एक सेल्फ स्टडी का सेशन होगा. ठीक है. 9 to 10 इज अगेन अ ब्रेक. ऑब्वियसली डिनर करेंगे हम, उसके बाद फैमिली वालों के साथ थोड़ा टाइम बिताया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी चला लो, फेसबुक भी चला लो. अलाउड है, इतना अलाउड है, पर सिर्फ इतना ही अलाउड है. दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में नहीं लगे रहना है. ठीक है. तो 9 to 10 इज फॉर यू. आपको जो करना है उस टाइम पे करिए. 10 to 11:30 इज अगेन वन सेशन फॉर सेल्फ स्टडी. 10 से 11:30 का टाइम आपको फिर से सेल्फ स्टडी के लिए मिला है. एंड तुरंत बाद, क्योंकि रात का टाइम है, आप आराम से चिल आउट बैठे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और उसके बाद 1 बजे तक का टाइम आपका फिर से सेल्फ स्टडी का है. आपने बात नोटिस करी, मजाक मजाक में आपने इस पूरे टाइम में, ये पूरा जो आपका शेड्यूल था, आपने 11.5 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाले हैं. 11.5 घंटे. 11.5 घंटे मायने रखते हैं. चलिए मैं 1.5 घंटा और माइनस कर देती हूँ, यहाँ वहाँ वेस्ट हो गया. हम स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो बनाते हैं उसको चिपक के नहीं चल पाते. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट अबाउट दिस ओनली. मैम शेड्यूल तो हर बार बनाते हैं पर फॉलो नहीं कर पाते हैं. ये होता है सबके साथ, हमारे साथ भी होता है. तो 1.5 घंटे मैंने और निकाल दिए. आज से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स या CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स, आप अगर आज से भी कैलकुलेट करते हैं, यू हैव 60 days इन योर हैंड. और अभी हमने जो 11.5 घंटे निकाले थे उसमें से 1.5 घंटा निकाल दें तो फिर हमारे हाथ में बचते हैं 10 घंटे. 60 into 10 करें 600 hours. बहुत बड़ा टाइम होता है 600 hours. अभी तक लग रहा था ना, अरे ये समय अचानक से कहाँ से आ गया, हम तो बना के बैठे थे, बना रहे थे स्केड्यूल, हमें तो ये टाइम नहीं मिला था. यस, यू हैव 600 hours इन योर हैंड. जिसमें भी जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है, ये जो पूरा स्केड्यूल आपके सामने है, इसमें भी आपके हाथ में है कि आप ब्रेक के टाइम को कट शॉर्ट करके आप अपनी पढ़ाई का टाइम ज़्यादा निकाल सकते हैं. ये मैंने बेयर मिनिमम बताया है, कीपिंग इन माइंड ऑल दी स्टूडेंट्स. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा ब्रेक लेना या ज़्यादा लंच के टाइम पे टाइम वेस्ट करना नहीं करते हैं, जिनमें डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा है एंड दे want more time for their studies. जिनके 8 सब्जेक्ट है उनको और टाइम अगर लगता है, यस, आप ब्रेक टाइम में से भी अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं. इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बेयर मिनिमम हमारे हाथ में 10 घंटा तो डेली होता है. अब मुझे रिलीजियसली आंसर करिए, कितने लोगों ने एक्चुअली
ये 10 घंटे का अंदाजा आज तक लगाया था क्या? क्वेश्चन करिए अपने आप को, राइट? अब जो फर्स्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, वो किस तरह से अपने स्केड्यूल को बांटेंगे, ये मेरा सजेशन है। या सेकंड ग्रुप वाले भी जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें सुबह उठाइए। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आप उन्हें सुबह चालू करिए। जो हमने 9 to 10:30 का स्लॉट लिया था ना, परीक्षा प्रीमियर लीग के अंदर भी हम लोग जो सबसे पहला सेशन है मॉर्निंग का, उसमें हम FM या CMA इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, या कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, GST हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया। ऐसे सब्जेक्ट्स उस समय पढ़िए जब आपके दिमाग को थोड़ा बोरियत हो रही है या जब आपको एंथुजियाज्म नहीं मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में आपको मजा आ रहा होता है। जबकि प्लेन अगर बैठ के आप कोई थियरी या लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको कई बार बोर होता है, राइट? तो आप जो एकदम मॉर्निंग का टाइम है 9 to 10:30, या जो दोपहर का टाइम है 3 to 4:30, जहां नींद उबासी आने के चांसेस है, वहां पे कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़िए। इवन जो लास्ट स्टडी सेशन है आपका फ्रॉम 11:30 to 1 o'clock, वहां पे भी आप क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब जो फर्स्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं CS के, जिनके फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ टैक्सेशन लॉज क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप अपने इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को क्या कर लीजिए, इन 3 स्लॉट में से कहीं पे फिट कर लीजिए, ठीक है? और जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं, अब क्या है, फर्स्ट ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रुप में लॉ बेस्ड सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, जैसे SBEC है, JIGL है, कंपनी लॉ है। पर ऐसा मत समझो कि अरे हमारे तो लॉ सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। कंपनी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी लॉ में केस स्टडीज़ है, या ड्राफ्टिंग का कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के, तो वो भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है। तो आप अपने टाइम को कैसे बांटेंगे? जब आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसा है कि अब एक्टिव मोड में चल रहा है, घर में भी थोड़ी चहल पहल हो रही है, ऐसे टाइम पे आप कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट्स उठाइए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 7 to 9 का जो आपको स्लॉट मिला है, उस टाइम पे आप कंपनी लॉ उठाइए। मैम ऐसा क्यों? कंपनी लॉ एक कोर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। ये हमारा बेस सब्जेक्ट है, गॉड सब्जेक्ट कहते हैं हम इसे। तो ऐसे में इस एक सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है। रीजन बीइंग, एक तो ये कोर सब्जेक्ट है, प्लस इससे जुड़े हुए बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे SBEC। तो इस एक सब्जेक्ट को 2 घंटे का स्ट्रेच में आप टाइम दीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्या कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे कंपनी लॉ के अंदर के कंसेप्ट्स को। उसके बाद आप अपॉर्शन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच यू फील डिफिकल्ट। अब जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, सुबह सुबह के टाइम में उन सब्जेक्ट्स को लाइन अप करिए, राइट? और शाम शाम के टाइम पे, रात रात के टाइम पे, जब आप रात का आपको 3 घंटे का सेशन मिल रहा है फ्रॉम 10 o'clock to 1, उस टाइम पे आप ऐसे सब्जेक्ट रखिए जिन पे रिलेटिवली आपका थोड़ा होल्ड है। इससे क्या होगा पता है? आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर आपका, अब ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन ब्रेन है, थकता भी है। दिन भर से हम उठे हैं, ज़्यादा हमने दिन भर इतनी पढ़ाई करी है, 100 चीज़ें हमारे आजू बाजू और भी होती रहती। कभी हम न्यूज़ देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कोई इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शाम तक 100 चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो रात के 3 घंटे में ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपके ब्रेन को ज़्यादा एक्सर्ट ना करना पड़ रहा हो, जो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर चीज़ें जा रही हैं। जैसे SBEC का अगर आप रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट उठा लें, वो आप रात रात के टाइम पढ़ सकते हैं। ट्रस्ट कैसे बननी है, सोसाइटी कैसे बननी है, LLP कैसे बननी है, कंपनी कैसे बननी है। अब ये सारी चीज़ें कैसी हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हैं। बैठे हैं, सिर्फ बैठ के रट लिया, बहुत ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है कि जिसमें आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होना पड़ेगा, राइट? पहला। अब जो सेकंड ग्रुप वाले हैं, सेकंड ग्रुप वालों के लिए 2 प्रैक्टिकल पेपर फॉल होते हैं। क्या क्या? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FM SM। SM का पार्ट तो हम छोड़ दें क्योंकि वहाँ पे थियरीज हैं, रटने के ज़्यादा चीज़ें हैं। पर FM में यस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को अगेन आप क्या करेंगे, बहुत मॉर्निंग के स्लॉट में, या तो दोपहर का जो स्लॉट था वहाँ आप उन्हें उठाएंगे, या तो एकदम रात को जाके आप इन्हें पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल पेपर है, ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ने जाते हैं या ऑब्जेक्टिव बनाना जाते हैं, तो आप एक तरह से थोड़ा सा आराम में आ जाते हैं, क्योंकि आंसर ऑलरेडी सामने है, आपको खाली आंसर को सेलेक्ट करना है।
पर व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव पेपर, अरे बाप रे, सेक्शन भी लिखना है, कोटेशंस भी देने हैं, लीगल जार्गन्स भी लिखने हैं, तो ये मेहनत वाला जिसमें ज़्यादा काम होता है वो एक्सट्रीम रात को ना करें या उस टाइम पे ना करें जब आपको ऑलरेडी स्लीपी फील हो रहा हो, जैसे पोस्ट लंच के सेशन में ये चीज़ें मत करें, ठीक है। तो अब सेकेंड ग्रुप वाले जो लोग हैं, आपके लिए SLCM एक पेपर आता है, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, वो एक पेपर सेकेंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को कई बार डिफिकल्ट लगता है, राइट। तो ऐसे में आप क्या करें, इस सब्जेक्ट को अगेन बहुत मॉर्निंग के टाइम में उठाएं या तो दोपहर तक के टाइम में ही उठाएं। बहुत रात को जाके अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप अगर चाहेंगे भी ना अपने किसी फ्रेंड से इसके बारे में पूछना तो आप पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला फ्रेंड हो सकता है अपने स्केड्यूल के हिसाब से, उसका स्टडी स्केड्यूल चल रहा है, उसकी पढ़ाई चल रही है, आप डाउट भी नहीं पूछ पाएंगे। इन सब्जेक्ट्स को उस टाइम पे पढ़ें जब आप एक्टिवली रिसर्च कर सकें, एक्टिवली किसी से पूछ सकें। एंड अगेन वन मोर अनाउंसमेंट, परीक्षा प्रीमियर लीग में मैं आपको ये सब्जेक्ट SLCM पढ़ाऊंगी फ्रॉम 5 to 6 डेली, पूरा सब्जेक्ट, ये मेरा वादा है आपसे। फ्रॉम 1 अप्रैल टुमारो रोज आपकी क्लासेस लाइंड अप रहेंगी, ऑल्टरनेट डेज में रहेंगी, कभी डेली रहेंगी, आपको शेड्यूलिंग प्रॉपर मिल जाएगी। जो हमारा कम्युनिटी टैब है हमारे चैनल का, वहां आपको इस बारे में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। पर यस, सब्जेक्ट मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी, इतना कि जितने में आप पेपर कंफर्टेबली लिख सकते हैं, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैंने इसका जो टाइम लिया है वो है 5 to 6। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हमारा दिमाग सफिशिएंटली फ्रेश रहता है, मजा भी आता है, हमें कुछ नया पता चल रहा होता है, क्योंकि जनरली इस टाइम पे हम बैठे बैठे न्यूज पढ़ रहे होते हैं या कुछ अपडेट्स देख रहे होते हैं। दिस इज माई रूटीन, अकॉर्डिंग टू माई रूटीन। तो आई हैव डिसाइडेड 5 to 6 एज अ स्लॉट टू टीच यू SLCM। आप अगर चाहें तो मेरे साथ आके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बोथ ग्रुप्स वालों की। बोथ ग्रुप्स वालों के लिए भी फंडा सेम है भाई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनको सुबह दोपहर जब नींद का टाइम होता है या एक्सट्रीम रात को बांटें, लॉ सब्जेक्ट्स को इनके बीच में फिट कर दें। आप कहेंगे मैम फर्स्ट ग्रुप को भी 11 घंटे मिल रहे थे, सेकंड ग्रुप वाले को भी 11 घंटे मिल रहे हैं, हम दोनों ग्रुप वालों को भी 11 घंटे मिल रहे हैं, ये अब आपके हाथों में है। नाउ सी यू हैव डिसाइडेड टू गिव बोथ द ग्रुप्स, गुड डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा फेवर करती हूँ बोथ ग्रुप्स देने का या ऑल ग्रुप्स देने का। मैंने भी अपनी लाइफ टाइम में हमेशा सारे ग्रुप्स एक साथ दिए हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जब हम दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। तो अगर आपने डिसाइड किया है तो आपने तैयारी भी पहले चालू करी होगी, ऐसा तो नहीं कि आज ही बैठे थे हम तैयारी करने के लिए। तो अब जो भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अभी चल रहा है उसके हिसाब से आप चाहें तो इस 11.5 घंटे को 15 घंटे तक ले जा सकते हैं स्ट्रेच करके। कैसे? तो जहां जहां पे भी आपको जैसे 10:30 to 11 ब्रेक का टाइम मिल रहा है आप उसे कट शॉर्ट कर दीजिए। ब्रेक हर जगह लेना कोई कंपल्शन नहीं है। अब जिनके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो क्यों नहीं उसको ग्रैब करेंगे। तो जो फर्स्ट और सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना ब्रेक अलाउड है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आपको और टाइम यहाँ पे मिल सकता है भाई, अपने टाइम का जो ब्रेक टाइम है उसे कट शॉर्ट करने के बाद, ठीक है। अब बाकी भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी वाले CA CS CM में, आप भी अपने हिसाब से इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें लाइन अप कर सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखिएगा, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ व्हाइल टेकिंग ऑल द डिग्रीज, मैंने हमेशा स्ट्रैटेजिकली अपने सब्जेक्ट्स को बांटा। नेवर मेक अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। कभी ये मत करिएगा कि रैंडमली सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये कभी नहीं करना है। हमें सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें। जब सही समय पे कोई सही चीज की जाती है तो रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। बस यहाँ पे भी सेम फंडा अप्लाई होता है। आप अगर ऐसे किसी टाइम पे कोई वो सब्जेक्ट लेके बैठे हैं जो आपको ऑलरेडी डिफिकल्ट लगता है, जिसमें कोई आपको पढ़ाने वाला भी नहीं था, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिला, और आप उसको ऐसे टाइम पे लेके बैठ गए जो है रात का 11:30 से 1 का स्लॉट, आपको इतना लोनली फील होगा कि अरे अब तो मेरी नैया पार कोई करा ही नहीं पाएगा। यही फीलिंग आएगी, मैं सच बता दूं। ऐसे टाइम पे सब्जेक्ट को मत उठाइए, राइट। तो आज हमने किस बारे में बात करी? 2 चीजों के बारे में, एक तो टाइम और दूसरा उसके साथ अपने एनर्जी मैनेजमेंट को। हमने इस पूरे स्केड्यूल में एक चीज आपने नोटिस करी होगी, कहीं पे भी हम ड्रेन नहीं हो रहे हैं, हम प्रॉपर स्लीप भी ले रहे हैं। अगर हम रात को 1 बजे भी सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, हमें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है सोने के लिए। दिन में हम फिर से एक बार नैप ले रहे हैं।
कहीं पे भी हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, हमको फिजिकल कोई एक्सर्शन नहीं हो रहा है, ना हमें इमोशनल कोई एक्सर्शन हो रहा है। तो अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, एक बार मेरी बात मान के कमिंग अटेम्प्ट के लिए आप इस शेड्यूल को फॉलो करके देखिए, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप एक अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो। मेरे कई स्टूडेंट्स ने इस शेड्यूल को फॉलो किया है। आई हैव देयर मैसेजेस विद मी। आप अगर बोलेंगे ना, मैं मैसेजेस का स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकती हूँ व्हेनेवर यू आस्क फॉर इट। एक्चुअली दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। प्लीज मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, दिस शेड्यूल। पर हाँ, एक बात है, एक दिन अगर स्केड्यूल फॉलो नहीं हुआ, दूसरे दिन स्केड्यूल फॉलो नहीं हुआ, तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि अरे अब तो हमसे स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं होगा, बंद बंद करके बैठ गए। हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अपने आप को, खुद को भी 3 दिन 4 दिन का टाइम दो। ऐसा कहा जाता है, थियरीज हैं कि इट टेक्स 20 आवर्स फॉर अ पर्सन टू लर्न एनीथिंग न्यू। ये कहा जाता है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं इसको। एटलीस्ट अपने आप को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 दिन का टाइम दीजिए। तीसरे दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, मार्क माय वर्ड्स, आपको चौथे दिन फ्रेश फील होने लग जाएगा इस स्केड्यूल के साथ। और जो भी आप स्केड्यूलिंग करते हैं, अगर शुरू के 3 दिन वो फॉलो नहीं होती, तो चौथे दिन आप फॉलो उसे करेंगे। दिस इज माई गारंटी। नहीं तो आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी दे दूंगी, मिलने आ जाना कि मैम हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। परीक्षा प्रीमियर लीग कल से चालू हो रही है, जरूर आइए हमारे साथ। हमारे कम्युनिटी टैब में सब्जेक्ट वाइज आपको करिकुलम पढ़ जाएगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट हम डील करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेड टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा दें। आपका सिलेबस जो आप खुद से कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, वो हम आपके साथ बैठ के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर एक ही चीज है, बाद में पास होने के बाद चॉकलेट भेजने के लिए एड्रेस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मजाक कर रही हूँ। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई और मदद लगती है, कोई हेल्प लगती है, डू कमेंट एंड टेल मी। आज से 60 डेज तक, जब तक आपका पेपर चालू नहीं हो जाता, लेक्चर कार्ड इज हियर फॉर। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जैसे ही हम आपके कमेंट्स देखेंगे, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, हम जैसे ही उसे देखेंगे, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन और अपडेट्स अब आते ही रहेंगे। थैंक यू।